राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि राधा और कृष्ण अपनी सखियों के साथ मिलकर चौसर खेल रहे होते हैं और उससे पूर्व श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें खेल आरंभ करने से पहले इसके नियम और सारे कानून देख लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, क्योंकि बार बार हारना अच्छा नहीं लगता। और कृष्ण की ये बात सुनकर राधा और उनकी सखियां काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम ही हारेंगे। तभी श्री कृष्ण उनको सारे रूल्स रेगुलेशन समझाते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा कोई नियम नहीं है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो राधा उठती हैं और कहती हैं कि ये लोग कृष्ण पास है, पहली चाल तुम चलोगे। श्री कृष्ण राधा को बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव से देखते हैं और पहली चाल चलते हैं। राधा और कृष्ण यहाँ पर गेम की शुरुआत करते हैं। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और महादेव ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ऐसी लीला भी देखने के लिए मिलेगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और खेल के आगे चलते चलते आप सबको नज़र आएगा कि कैसे श्री कृष्ण के ऊपर राधा रानी भारी पड़ रही होती हैं और वो जीत रही होती हैं। धीरे धीरे करके जितनी भी कौड़ियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण के पास कम बचती हैं और राधा के पास इकट्ठी होती हैं, जिसका सीधा असर होता है कि राधा रानी ही जीत रही हैं। बलराम दाऊ यहाँ पर श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, राधा जीत रही है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप परेशान मत होइए दाऊ, भले ही राधा इस चाल में जीत जाए, लेकिन इस खेल में मैं कभी हार ही नहीं सकता। और राधा को बहुत ही ज़्यादा प्रेम भरी निगाहों से श्री कृष्ण देख रहे होते हैं, जिसके पश्चात राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण, अब इस चाल को चलने के लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी सबसे प्रिय वस्तु दांव पर लगानी होगी, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी निकालते हैं और उसे दांव पर लगाते हैं। ये देखकर बलराम दाऊ अपना सर पीट लेते हैं और कहते हैं कि नहीं कान्हा, ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय वस्तु है और इसे तुम दांव पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर सारी सखियाँ भी यही कहती हैं कि ये कृष्ण को अति अधिक प्रिय है, राधे ऐसा मत करो। तभी सारी सखियों से श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं गोपियाँ, और राधा उनसे कहती हैं कि कृष्ण को अगर काबू में करना है तो सिर्फ यही उपाय है और उसकी यही सबसे प्रिय वस्तु मुझे चाहिए। और राधा यहाँ पर खेल खेलती हैं और श्री कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी को दांव पर लगाते हैं। जैसे ही यहाँ पर चाल चलती हैं, राधा रानी पासे फेंकती हैं। यहाँ पर राधा रानी के पासों को माया करते हैं श्री कृष्ण और उन्हें गोल गोल घुमाते हैं। राधा चुपके से ये देख लेती हैं और वो भी इधर से अपनी पासों के लिए माया करना शुरू कर देती हैं। ये दोनों माया कर रहे हैं, ये बलराम दाऊ देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि बस अब ये खेल कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। राधा देखती हैं कि श्री कृष्ण की माया उन पर हावी हो रही है, तो वो स्मार्ट मूव करती हैं और कहती हैं कि अरे मैया यशोदा आप। और वो जैसे ही कृष्ण और बलराम दाऊ उधर देखते हैं, वो अपनी माया से अपनी मन मुताबिक पास से पलटती हैं और जीत जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो बकासुर है वो वृंदावन की ओर बढ़ रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा होता है, जिसे देखकर महादेव और देवी पार्वती कहती हैं कि अब सब कुछ उचित हो रहा है, लेकिन ये बकासुर अभी भी समझ नहीं रहा है कि इसे जो मना किया गया था ये वही करने पर आतुर है। इधर राधा रानी जीत जाती हैं और वो श्री कृष्ण की बांसुरी लेकर के एकांत में होती हैं, लेकिन उन्हें जीतने के बाद, ये बांसुरी हासिल करने के बाद भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। उन्हें वही सब फ्लैशबैक याद आते हैं जो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ कुछ खास समय गुजारा होता है और वो कहती हैं कि कृष्ण यहाँ पर मेरे साथ नहीं है और उसकी बांसुरी, प्रिय बांसुरी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और उन्हें श्री कृष्ण से बिछड़ने का मोमेंट भी नज़र आता है। यहाँ पर बकासुर के आने की आवाज़ बलराम दाऊ को आती है और वो समझ जाते हैं कि बकासुर यहीं कहीं वृंदावन में आने वाला है। इधर दिखाया जाएगा कि राधा को भी बकासुर की आवाज़ आती है और वो ये सुनिश्चित करती हैं कि मैं कृष्ण को बकासुर पर प्रहार नहीं करने दूंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कृष्ण एक का असुर का अंत करेगा और बकासुर के बाद फिर और असुर आएंगे, उसके बाद फिर वो कंस का वध करेगा और फिर उसे यहाँ से जाना होगा और फिर से वही विचरण होगा, वही विरह होगा, और ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। यहाँ पर बकासुर आ जाता है मैदान में और श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण बकासुर पर प्रहार करते हैं, लेकिन राधा है कि वो सुरक्षा कवच बना देती हैं बकासुर के इर्द गिर्द, और ये देखकर महादेव बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। वो देवी पार्वती से कहते हुए नजर आते हैं कि बकासुर का अंत नियति है और राधा रानी नियति के बीच में हस्तक्षेप कर रही हैं, जो कि उचित नहीं है। बलराम दाऊ भी यहाँ पर राधा को समझाते हैं कि ऐसा ना करें और राधा अपनी व्यथा बलराम दाऊ को सुनाती हैं कि यदि
वकासुर का अंत किया तो और असुर आएंगे, और असुर का अंत किया तो फिर कंस आएगा, कंस का अंत करके फिर कृष्ण को यहाँ से जाना होगा, और मैं नहीं चाहती कि कृष्ण मुझे छोड़कर जाए। ये बात सुनकर कृष्ण भी कुछ नहीं कहते, मौन हो जाते हैं, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।